बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो न जाए हुस्न की शान में गुस्ताही, हो न जाए हुस्न की शान में गुस्ताही, तुम चले जाओ कि तुम पे प्यार आता है। माय डियर सिस्टर्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप भी ठीक ठाक होंगी और अल्लाह की रहमतों, बरकतों और नेमतों की खूब शुक्रगुजार होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करती हूँ। आज मैं बात करूँगी उस हाउसवाइफ़ के बारे में जो कि घर के सारे काम करती है लेकिन अपना ख़्याल नहीं रखती। घर को सजाती है लेकिन खुद को नहीं सजाती और घर की सारी ज़िम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देती है और अपनी जो ज़िम्मेदारी है, जो अपने शौहर को प्यारा-सा सज के, संवर के दिखाना होता है या फिर अपने आप को उस शौहर के लिए निखारना है, खुद को तैयार करना है, मेकअप करना है, खुद की पसंद-नापसंद का ख़्याल रखना है, ये सब वो छोड़ देती है, ठीक है? सिर्फ़ इस वजह से कि कभी-कभार शर्म का थोड़ा-सा मामला आ जाता है कि सबके सामने अगर जॉइंट फ़ैमिली में रहते हैं तो कैसे तैयार होगी, या फिर कभी घर की ज़िम्मेदारियों में इतनी मसरूफ़ हो जाती है कि खुद को अपना ख़्याल रखना भूल जाती है। तो माय डियर सिस्टर्स, ये आपके हस्बैंड का आपका हक है कि आप अपने शौहर को तैयार होके दिखाएँ, उनके लिए प्यारा-सा सजें, संवरें, उनके लिए तैयार हों, उनको पता चले कि आपने घर के सारे काम अगर किए हैं, आपने खुद को निग्लेक्ट नहीं किया, आप उनके लिए तैयार हुई हैं, उनके लिए प्यारा-सा सजी हैं और आपको उनकी पसंद-नापसंद का या उनके दिल का, उनके एहसासात का ख़याल है। तो सबसे पहले जो आज मैं आप लोगों के साथ टिप शेयर करूँगी वो ये है कि आप अपने ओन सेल्फ को भूल जाती हैं, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी को हम लोग इग्नोर कर देती हैं। एक अच्छी हाउसवाइफ़ जो होती है ना, वो घर के सारे काम करने के बाद खुद को प्यारा-सा रेडी करती है, तैयार होती है अपने लिए, अपने शौहर के लिए, ताकि जब वो घर में आएँ, एंटर हों तो उनको आप भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हुई दिखाई दें, आप नज़र आएँ उनको। जब ज़ाहिर-सी बात है आपने गेट ओपन करने जाना है तो ज़ाहिर-सी बात है आपको जब वो देखेंगे, फर्स्ट लुक आपके ऊपर पड़ेगी, तो वो अपनी सारी थकन, सारी थकावट जो है वो भूल जाएँगे और आपके साथ बहुत ज़्यादा यानी कि वो अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ और आपसे और भी बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। अच्छा, घर की ज़िम्मेदारियाँ को निभाते-निभाते ना सबसे पहली जो चीज़ ये है ओरल हाइजीन। आप लोगों ने अपनी ओरल हाइजीन जो होती है ना, उस चीज़ का ख़्याल रखना है। अपनी जितनी भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं ना, जो भी आप लोगों ने यानी कि अगर ड्रेसिंग मैली-कुचैली की हुई है, घर के सारे काम करने के बाद आप लोग पसीने में बैठी हैं या फिर आप लोगों ने अपनी ड्रेसिंग नहीं चेंज की या आप लोगों ने अपने आपको नहीं निखारा, तो ये आप लोगों की मिस्टेक है। इसकी वजह से आप लोगों के हस्बैंड आपके करीब नहीं आएँगे, आपसे दूर हो जाएँगे। तो आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि अपनी ओरल हाइजीन का भी ख़्याल रखना है और अपनी जो ड्रेसेस है चेंज करनी है, वक़्तन-फ़वक़्तन अपनी जो स्किन केयर है वो आप लोगों ने करते रहना है। नंबर 2 पे आती है स्किन केयर। स्किन केयर एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों की पर्सनैलिटी को और भी ज़्यादा ग्रूम अप करती है। आपको अच्छा और यंगर लुकिंग दिखाने में स्किन केयर जो रोल अदा करती है, वो कोई भी चीज़ अदा नहीं करती। एक तो आप लोगों को मेंटली भी फ्रेश होना चाहिए और दूसरा आप लोगों की स्किन जो है वो ग्लोइंग होनी चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उसके लिए आप लोग अपनी स्किन केयर को अच्छा रखने के लिए सनस्क्रीन भी लाज़मी लगाया करें। उसके साथ भी आप लोगों की जो स्किन है वो डैमेज होती है और आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं वो भी बनते हैं और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशंस व या फिर कोई भी प्रॉब्लम वाली जो स्किन होती है ना, वो आप लोगों की नहीं होनी चाहिए। आपको अपने शौहर के लिए बहुत ज़्यादा प्यारा लगना है, सजना है। आपको पता होगा कि शौहर जो हज़रात होते हैं ना, वो सोशल मीडिया देख-देख के या फिर अपने इर्द-गिर्द से गुज़रने वाली या देख-देख के लड़कियाँ जो है ना वो आते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर वो जब आपको देखेंगे, तो अगर आप उनकी तरह फ्रेश नहीं होंगी, प्यारी नहीं लग रही होंगी, तो इट्स मीन कि वो आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। वो उन्हीं को याद करेंगे कि हाँ, वो फ़लाँ लड़की कितनी प्यारी थी या फिर सोशल मीडिया के ऊपर लड़कियाँ कितनी एक्टिव होती हैं या फिर क्या कर रही होती हैं। ये सब तो आपको पता ही है। आजकल जो दौर है ना, शोखी का दौर है, अदाओं का दौर है। आप लोगों ने अपने शौहर को अदाएँ दिखानी है, प्यार दिखाना है, मोहब्बत दिखाना है, उनको ये एहसास दिलाना है कि आपसे ज़्यादा उनसे कोई प्यार नहीं करता, कोई मोहब्बत नहीं करता उनसे। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आप उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं।
नंबर 3 चीज़ जो आप लोगों ने देखनी है, हेयर केयर। आप लोगों ने अपने बालों को हमेशा संवारना है, अच्छे तरीके से ऑयलिंग करनी है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो आप लोगों ने उनको जो है ऑयलिंग करनी है वीकली। अगर डेली आप नहीं कर सकती, आपको ऑयलिंग करना अच्छा नहीं लगता, तो आप लोगों ने उनकी जब ऑयलिंग करेंगी बाल आपके नरम होंगे। उसके अलावा आप लोग कंडीशनर वगैरह यूज़ कर सकती हैं, ऐसे शैम्पू यूज़ करें जो कि फ्रेग्रेंस वाले हों, यानी कि खुशबू वाले हों, जिसके साथ आपके हस्बैंड को आपके पास अगर आपके करीब भी बैठते हैं ना, तो उनको खुशबू आए। पता है जो शौहर होते हैं ना, उनको हेयर जो बाल होते हैं ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं हमेशा से। तो आप लोगों ने अपने बालों को भी खूबसूरत सा बनाना है, अच्छी सी कंघी करनी है, कोई हेयर स्टाइल बनाना है ताकि आपके शौहर को आप प्यारी लगें, आपकी तरफ वो अट्रैक्ट हों। उसके अलावा नंबर 4 पॉइंट पे आती है बॉडी हाइजीन, यानी कि बॉडी की फ्रेशनेस। आप लोगों ने घर के सारे काम तो कर लिए, सारी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर ली, सब कुछ कर लिया आप लोगों ने। लेकिन अगर आप लोगों की बॉडी फ्रेश नहीं है, आप लोगों की बॉडी की हाइजीन यानी कि आप लोगों से स्मेल आ रही है, आप लोग नीट एंड क्लीन नहीं हुई हैं, आप लोगों ने अपने आप को कुछ सजाया संवारा नहीं है, तो इट्स मीन कि आपके हस्बैंड आपसे और दूर ही होंगे, आपके करीब नहीं आएँगे। लेकिन माय डियर सिस्टर्स, आप लोगों ने तो ये करना है ना कि आपके ने अपने हस्बैंड को अपना दीवाना बनाना है, और ये इस्लाम में जायज़ भी है। आप अपने शोहर के लिए, अपने खामद के लिए सज सकती हैं, संवर सकती हैं। उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप कोई भी जो फार्मूला है लगा सकती हैं। कुछ भी अपने खामद के लिए आप कर सकती हैं। अपने खुद को आप डेली अगर बना सकती हैं तो दुल्हन भी बना सकती हैं। यहाँ तक आप लोग जो है, आपको छूट है, यानी कि हम हाउसवाइफ्स को, हम अपने हस्बैंड को खुश रखने के लिए जो हम करना चाहें हर हर्बा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्यों नहीं करते? सिर्फ़ इसलिए कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं, बच्चे हैं, उनको सँभालना होता है, घर की ज़िम्मेदारियाँ देखनी होती हैं, हस्बैंड-वाइफ जो सास-ससुर है उनको देखना होता है। मतलब हर चीज़ में ना हम लोग थोड़ा-सा पिस के रह गए हैं। तो क्यों ना हम अपने हस्बैंड के लिए कुछ ऐसा क्वालिटी टाइम निकालें, या फिर कुछ ऐसी हैबिट्स जो हैं वो अपनाएँ जिसमें हमारे हस्बैंड जो है ना हमारे से दूर हो ही ना सके, ना ही वो किसी और के बारे में सोचें। यकीन करें इन सारी बातों के ऊपर अगर आप लोग अमल कर लेंगी ना, तो आपके हस्बैंड को आप सोते जागते आप लोग ही सिर्फ याद आएँगी, आपके ख़यालात आएँगे कि मेरी वाइफ़ सबसे अच्छी है, मेरी वाइफ़ सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली, और मेरे लिए सचती-संवरती है, मेरा ख़्याल रखती है। नंबर 5 पॉइंट इज़ नेल एंड हैंड हाइजीन, यानी कि अगर आप लोगों के नेल्स बड़े हैं और आप लोगों के नेल्स काफ़ी गंदे भी हैं, तो आप लोगों ने उनको भी क्लीन करना है लाज़िमन। अगर आप लोगों के छोटे बच्चे हैं तो आप लोग नेल्स जो हैं वो ना बढ़ाया करें, क्योंकि वो उसके साथ ना हाइजीन प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इतनी ज़्यादा फिर नीटनेस नहीं रह सकती। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अपने नेल्स जो हैं अगर तो आपने रखे हुए हैं, उनको नीट एंड क्लीन रखना है और फाइल करते रहना है, ठीक है? और उसके अलावा आप कोशिश ये करें कि अपने नेल्स ना ही रखा करें। नंबर 6 पॉइंट इज़ हैंड एंड फुट हाइजीन। आपने अपने हाथों को और अपने पाँव को भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनी-पेडी करना है। वीकली आप घर में भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से थोड़ा-सा नीम गर्म पानी लें, उसमें शैम्पू डालें, उसमें पाँव जो है वो डिप करके रख लें 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद आप लोग किसी भी अच्छे स्क्रबर से स्क्रब करें, और उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा दें, तो ये आप लोगों का पेडिक्योर घर में ही हो जाता है। ठीक है? इसी तरह से आपने मैनी भी कर लेना है। यही चीज़ें छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी सी हैबिट्स अपनाने की वजह से ना हम लोग अपने माहौल को, अपने घर को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। जब हम अपने माहौल को इतना रोमांटिक, इतना खूबसूरत बनाएँगे, खुद नीट एंड क्लीन रहेंगे, प्यारे लगेंगे अपने हस्बैंड को, हमारे हस्बैंड हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इट्स मीन कि ज़ाहिरी बात है वो फिर किसी और की तरफ क्यों देखेंगे? क्यों वो किसी और की तरफ सोचने की भी कोशिश करेंगे या देखने की भी कोशिश करेंगे, जब उनके घर में उनको प्यारी सी, खूबसूरत सी, सजी-संवरी, हर वक़्त खुशबू में लदी उनको अपनी वाइफ़ मिलेगी, तो ज़ाहिरी बात है आपके हस्बैंड फिर आपकी तरफ ही अट्रैक्ट होंगे, कहीं और नहीं जाएँगे। नंबर 7 पॉइंट इज़ मिनी हाइजीन किट, यानी कि आप लोगों ने अपनी जो है वो कोई छोटी-सी मिनी हाइजीन जो किट है ना, वो लाज़मी अपने पास रखनी है। अच्छा, अब मिनी हाइजीन किट में आप लोग बोलेंगी कहाँ से आएगी, कौन ला के देगा, दिस एंड दैट, वो भी चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों ने घर में ही बनानी है। कोई बॉडी स्प्रे ले लें, कोई सा भी, कोई नॉर्मल सा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप लोगों ने कोई जो ब्रांडेड है वही लेना है। आप लोगों ने बॉडी स्प्रे लेना है कोई सा भी, और वो आप लोगों ने इसमें रख लेना है। उसमें पॉकेट कॉम्ब होगी, वो जो बालों में कंघी करने वाली, जिसके साथ आप वक़्तन-फ़वक़्तन, टाइम टू टाइम अपने बाल जो है वो सँवार सकें। लिप बाम होगी, जिसके साथ आप अपने लिप्स को जो है वो सॉफ्ट कर सकेंगी, और वो ग्लोइंग और प्यारे और खूबसूरत भी लगेंगे। और उसके बाद वेट वाइप्स जो हैं वो मेकअप जो रिमूव करने के लिए, या फिर अगर कोई मेकअप आपका ख़राब हो जाता है तो उसके लिए आपके पास वेट वाइप्स होने चाहिए। हेयर डाइज़ होने
चाहिए आप लोगों के पास। यानी कि अगर आप लोगों के बालों में कोई भी थोड़ा सा भी ग्रे कलर आ गया, यानी कि आपके बाल अगर थोड़े थोड़े से वाइट होना स्टार्ट हो गए हुए हैं ना, तो फिर आप लोगों के हेयर डाइज लाजमी आप लोगों की मिनी किट में होने चाहिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा सेफ्टी पिन्स होनी चाहिए कुछ आप लोगों के पास, और कुछ हेयर पिन्स भी होनी चाहिए ताकि आप लोग हेयर स्टाइलिंग कर सकें। आप लोगों को अपने आप को सजाने में, संवारने में, अपने हेयर्स को सेट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना आए। उसके अलावा जो है अपनी स्किन के लिए आप लोगों ने मुल्तानी मिट्टी लाजमी रखनी है, और कोई मास्क भी रखना है आप लोगों ने फेस के ऊपर लगाने वाला। इससे ये होगा कि आप लोगों के जो चेहरे के ऊपर जो भी कोई डार्क स्पॉट्स होंगे, कोई ऐसे दाग होंगे, पिगमेंटेशन होगी, या फिर कोई भी आप लोगों की स्किन का इशू होगा ना, वो नहीं होगा आप लोग अगर मुल्तानी मिट्टी लगाती रहेंगी। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी भी मैं आप लोगों को बता दूं कैसे लगानी है। वो आप लोगों ने रोज़ वाटर में भी ऐड करके लगा सकती हैं, या फिर आप लोग उसको इसके अलावा दूध में मिलाकर भी लगा सकती हैं, और अगर कोई भी चीज़ इन दोनों में से आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसको पानी में मिला के भी लगा सकती हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, इसको लगाने से ये होगा कि आप लोगों की जो स्किन है वो यंगर लुकिंग लगेगी, और जो जितने भी कोई पिंपल्स वगैरह होंगे, डार्क स्पॉट्स होंगे, ख़त्म हो जाएँगे, और आप लोगों की स्किन काफ़ी ज़्यादा यंगर लुकिंग नज़र आएगी। उसके अलावा आप लोगों ने इस मिनी किट में एलोवेरा जेल भी रखना है जो मार्केट का होता है, और आप लोगों ने एलोवेरा जेल जो है ना वो ग्रीन कलर का नहीं लेना, आप लोगों ने वो ट्रांसपेरेंट वाला लेना है। ग्रीन में फूड कलर होता है और वो बाद में आप लोगों की स्किन के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स करता है। ये मैंने भी किसी वीडियो में से ही सुना था और मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया है। मुझे खुद इस चीज़ का आइडिया नहीं है क्योंकि मैं इतनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करती। अच्छा, फेस वाश आप लोगों ने कोई सा भी ले लेना है, जो भी आप लोग अफोर्ड कर सकती हो वो भी आप लोगों ने इस किट में रखना है। उसके अलावा बीबी क्रीम कोई भी सी भी आप अगर कंपनी की किसी भी ब्रांड की आप लोग ले लेते हैं या फिर लोकल ही ले लेते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एक तो ये लाइट वेट होती है और दूसरा स्किन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है और पता नहीं चलता कि आप लोगों की स्किन के टोन क्या है, यानी कि स्किन का कलर कैसा है और आप लोगों ने ऊपर कुछ लगाया हुआ है। उसके अलावा विटामिन सी यानी कि विटामिन कुछ आप लोगों ने रखने हैं। विटामिन्स के कैप्सूल्स जो होते हैं वो स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसके साथ स्किन काफ़ी ज़्यादा यंगर लुकिंग, खूबसूरत, प्यारी, ग्लोइंग नज़र आती है और वो भी आप लोगों ने इसमें ऐड कर लेने हैं। उसके अलावा जो आप लोगों के मल्टीविटामिन्स खाने के लिए होंगे ना, सर्बेक्स ज़ी हो गया, यानी कि कोई भी कोई विटामिन की टैबलेट्स हो गई, कुछ भी हो गया, यानी कि वो आप लोगों ने लाज़मी उसमें रखने हैं अपने लिए। यानी कि ये आप लोगों की ना एक किट है जो कि आप लोगों की समझ लें कि एक हेल्थ किट है, यानी कि या हाइजीन किट्स कह लें या फिर हेल्थ किट कह लें। इसी के अंदर आप लोगों की ब्यूटी एंड हेल्थ किट कह सकते हैं। अच्छा, ये हमारा पैरट है, ये हमारे साथ अक्सर खेलता रहता है। इसको बिस्तर में रखने हैं ताकि इसको सर्दी ना लगे। ये छोटा सा है, काफ़ी ज़्यादा खुश होता है इस तरह ये लेट के। इसको जब बेबी की तरह ऐसे मैं सुलाती रहती हूँ ना तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है, और लेकिन जब ये थक जाता है ना भाग जाता है अंदर से निकल के। अच्छा, फ्लावर कैचर यानी कि आप लोगों ने कुछ कैचर्स रखने हैं, कुछ हेयर पिन्स रखनी है जिसके साथ आप लोगों की लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आए। आप लोग तो थोड़ी सी यंगर लुकिंग नज़र आएँ और बहुत सी प्यारी सी एक यंग सी लड़की आप लोग नज़र आएँ और बड़ी ना नज़र आएँ अपनी एज से। कुछ हेयर पिन्स आप लोगों ने रखनी है, कुछ बटरफ्लाइज़ वाली, फ्लावर्स वाली ले लें। कुछ ऐसी प्यारी-प्यारी हेयर पिन्स लें जो कि आपको आपकी पर्सनैलिटी को निखारें, आपको बहुत ज़्यादा प्यारा दिखाएँ। उसके अलावा बैंगल्स आप लोगों ने लाज़मन पहननी है। जब भी आप लोगों ने बैंगल्स पहनी होंगी, आप लोगों ने देखना है आपके हस्बैंड जो है आपकी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और आपसे और भी ज़्यादा प्यार करेंगे, और आप लोगों के जो कलाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगेंगी। कोई ब्रेसलेट्स वगैरह आप लोगों ने ले लेने हैं, वो रख लेने हैं, और यानी कि ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप लोगों ने अपने हस्बैंड के लिए जब रेडी होना है तो आप लोगों के पास ये होनी चाहिए, ठीक है? और इस्तेमाल करनी हर चीज़ तो आप लोगों को फिर आती ही है ना। उसके अलावा एक मेन चीज़ जो कि आप लोगों ने अपने हस्बैंड को अदाओं से, मुस्कुराहट से और रवैये से अपना बनाना है। उनको अपनी तरफ प्यार से अट्रैक्ट करना है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें स्टार्ट टू लव योरसेल्फ एंड इफ़ यू वांट नोबडी विल, यानी कि आप लोगों ने खुद से प्यार खुद करना है। जब आप खुद प्यार नहीं करेंगी तो कोई भी नहीं करेगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है ना, इनके साथ साथ एक और चीज़ है वो आप लोगों ने भी उसके ऊपर भी अमल करना है। वो ये है कि आप लोगों ने अपने हस्बैंड को टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ गिफ्ट करते रहना है। कुछ कभी कोई चीज़ लेकर दे दी, कभी बर्थडे पे गिफ्ट दे दिया, कभी एनिवर्सरी पे कोई गिफ्ट दे दिया, या फिर वैसे कोई अच्छा यानी कि कोई भी अच्छी
छोटी-सी भी कोई अचीवमेंट हो ना, उसको आप लोगों ने सेलिब्रेट करना है। अच्छे तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से आपस में बैठ के आप लोगों ने जब क्वालिटी टाइम आप लोग साथ गुज़ारेंगे, जब छोटी-छोटी खुशियों को आप लोग सेलिब्रेट करेंगे ना, तो अल्लाह ताला खुश होके आप लोगों को और भी ज़्यादा खुशियाँ देते हैं, और भी ज़्यादा आप लोगों को सेलिब्रेशंस मिलती हैं। तो क्यों ना हम अपनी लाइफ़ को इतना ज़्यादा खूबसूरत बनाएँ, इतना अपने शौहर के लिए सजे-सवरें कि उनको किसी और को देखने का मौका ही ना मिले, और ना ही वो कभी किसी और की तरफ आँख उठाकर भी देखें। ठीक है? शौहर जो होता है ना, कोई भी आदमी है, कोई भी मर्द है, दूसरों की तरफ तभी अट्रैक्ट होता है जब उसे घर में जो चीज़ नहीं मिल रही होती, ठीक है? इस बात के ऊपर आप लोगों ने गौर करना है। अगर आप उनके लिए सज नहीं रही, वो सजी हुई औरतों को ही देखेंगे। अगर आप उनके लिए मेकअप नहीं कर रही, वो मेकअप की हुई औरतों को देखेंगे। उनके लिए फैंसी ड्रेसेस नहीं पहन रही, उनके लिए कोई ख़ास एहतमाम नहीं कर रही, तो वो उन्हीं चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होंगे जो कि उन्हें घर पे मुयस्सर नहीं होंगी। तो क्यों ना आप उनको हर चीज़ घर के ऊपर ही प्रोवाइड करें, अच्छी-सी, प्यारी-सी, खूबसूरत-सी तैयार हों, सजे-सवरे हर फैशन करें। जैसी आप अपने शौहर को अच्छी लगती हैं, वैसी आप बन जाएँ, तो यकीन मानिए आपके शौहर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको देखेंगे, आपके ख्वाब उनको आएँगे, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके जैसा ही, यानी कि लाइफ़ पार्टनर जो है ना, वो जब उनको मिल चुका होगा, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि आप उनके पास हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर आप लोगों ने इंशाल्लाह अमल करना है। तो फिर देखना है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में आके बताना है कि आपके शौहर आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं या नहीं, आपको इन बातों से कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं, आपके ज़वाजी ज़िंदगी में, आपके पर्सनल रिलेशन में कोई अच्छा मस्बत इफ़ेक्ट आया है या नहीं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।